अच्छा, अब हमने आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं, एटलीस्ट बेसिक लेवल तक हमने काफ़ी कुछ ब्लेंडर में अंडरस्टैंड कर लिया है। अब सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट ऑफ अप्लाई करने के लिए और थोड़ा बेहतर समझने के लिए हम क्यों ना एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक परफ्यूम बॉटल हम बनाने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम मॉडलिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जो हमने सीखी हैं अभी तक। हम उसके साथ साथ उसमें मटेरियल्स वगैरह ऐड करेंगे, उस पर लाइटिंग करेंगे, उसका बैकग्राउंड ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे और एक प्रॉपर फाइनलाइज रेंडर जो है वो हम बनाएंगे। पहले मैं आपको रेंडर दिखाता हूँ जो बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इस पर काम शुरू करते हैं। तो जो रेंडर है वो ये हम बनाने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि परफ्यूम बॉटल है, बहुत सिंपल सी। एक क्यूब है जिसकी हमने थोड़ी शेप वगैरह चेंज किया है, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आसान है बनाना। उसके बाद हमने यहाँ पे कोनों में बेवल यूज़ किया है, जो हमने बेवल सीखा था पहले, हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि हमारी जो कैप है, कैप में भी अगैन सिलेंडर्स टाइप हैं जिनको हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरह से प्लेस किया हुआ है और इसमें मटेरियल्स वगैरह डिफरेंट ऐड किए हुए हैं। तो ये सारी बॉटल जो हम बनाना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद हम ये नेम वगैरह भी ऐड करेंगे। मैं आपको ब्लेंडर के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना सिखाऊंगा और किस तरह से आप इस तरह के टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि तो जो फोरग्राउंड है, जो आगे वाला हिस्सा है, वो भी थोड़ा ब्लर है और पीछे वाला बैकग्राउंड भी ब्लर है। तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी हम इफेक्ट जो है सीखेंगे इसमें। तो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है इसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी नई चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। और जो पुरानी हमने सॉर्ट ऑफ जो जो भी टूल सीखे हैं उनको भी थोड़ा हम सोलिडिफाई करेंगे उसकी नॉलेज को, और हम थोड़ा ज़्यादा उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। और इसके बाद एक और रेंडर आप देख सकते हैं इसका ये भी है कि मतलब थोड़ा क्लोज अप जाके मैंने इसका रेंडर ये बनाया था एक। लेकिन वो भी हम डिफरेंट कैमरा एंगल्स वगैरह सीखेंगे, तो कोई मसले की बात नहीं, बहुत ईजी होने वाला है। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और हम इसके लिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे और हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। कि बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमने ऐड की हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसी प्रोजेक्ट में बनाऊँ वो। तो सबसे पहले मैं इस व्यू पोर्ट मोड में जाता हूँ ताकि मैं रेंडर ना करूँ, मेरे पीसी के लिए थोड़ा आसान हो ताकि। और फाइल में जाके न्यू में जाके और हम जनरल को दबाते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट बन गया है। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, हम कंट्रोल एस दबाएंगे, इसे सेव करेंगे और ब्लेंडर कोर्स उर्दू 3 कर देता हूँ इसे मैं, ताकि नेमिंग स्कीम में जो है वो सिमिलर रहे। हम कैमरा को डिलीट करेंगे और हम लाइट को डिलीट करेंगे और अब हम इस क्यूब के साथ ना जो है मॉडलिंग शुरू करेंगे उसकी परफ्यूम बॉटल की। अगर आपके पास क्यूब नहीं है, अगर आपने क्यूब डिलीट कर दिया तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने ऐड मैश और यहाँ पे क्यूब में जाना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसको उठाएंगे और इसको टैब दबा के हम एडिट मोड में जाएंगे। और अब मैं अगर इसको पिक्चर को ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है बेसिक शेप हम परफ्यूम का बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा मोटी परफ्यूम बॉटल है, इतनी मोटी है नहीं। असल जो रेफरेंस है उसमें काफ़ी पतली सी रेक्टेंगल टाइप बॉटल है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक फेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम जी एक्स दबाते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसे पीछे ले जाएं, ताकि थोड़ा सा जो मोटाई इसकी जो थोड़ा थिकनेस है वो कम हो। आई थिंक समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड इनफ। मे बी हल्का सा अगर हम बढ़ा दें इसे जी और एक्स, और आई थिंक यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसे। सही है, तो ये हमारी परफ्यूम बॉटल का एटलीस्ट जो थिकनेस है वो आई थिंक सही होगी है। अब हमने करना है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है वो ओवरऑल थोड़ा छोटा है और उससे परफ्यूम बॉटल का थोड़ा जो शेप बन रहा है वो ऐसे। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली फेस सेलेक्ट मोड में ही रहेंगे और हम नीचे वाला फेस जो है सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला फेस सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली से स्केल डाउन करना है, ऐसे एस दबा के हम स्केल डाउन करेंगे, समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा और करते हैं, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड। और अब एक और चीज़ हम ये भी करेंगे कि हम नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करके हम जी भी दबाएंगे ताकि ये ऊपर भी आ जाए थोड़ा इस तरह से, बिकॉज हम इस तरह का शेप बनाना चाह रहे हैं इसका। थोड़ा सा और जी आई थिंक अगर हम वापस जाएँ इसमें तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी सिमिलर, इसी तरह का हम बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा में भी अगर बड़ा कर दें हल्का सा, लेकिन अगैन एग्जैक्ट तो हम नहीं बनाएंगे वो सेम, लेकिन सिमिलर काफ़ी हम बनाने की कोशिश करें। सही है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े और टूल्स वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जो कि काफ़ी हैंडी टूल्स हैं। सबसे पहला टूल जो है वो है कैमरा को, आप देख सकते हैं अभी तो हम 3D स्पेस में ही घूम रहे हैं, राइट। लेट्स से हमने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम इसे बिल्कुल साइड से देखें या बिल्कुल फ्रंट से देखें। फिर आपने कैमरा को किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, आपने सिंपली ये करना है, आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाना है, ठीक है, और अपने मिडिल माउस बटन को क्लिक करके कहीं किसी भी साइड पे ड्रैग कर देना। मैंने इसे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं मैं फ्रंट व्यू में चला गया। अब अगर मैं ऑल्ट दबा के अपने मिडिल माउस को दबा के तो राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ चला गया, बेसिकली लेफ्ट साइड पे चला गया। सिमिलरली अगर मैं ऑल्ट दबा के मिडिल माउस दबा के नीचे ड्रैग करूँगा तो ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट साइड्स में स्विच कर सकते हैं और डिफरेंट साइड्स को आप उस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑल्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके मूव करेंगे तो आपका जो वापस नॉर्मल व्यू है उसमें आ जाएगा। सही है, तो बहुत ही सिंपल है।
इस तरह से आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका यूज़ केस बताता हूँ। लेट्स से अगर आपने इसको मॉडिफाई करना था नीचे वाले फेस को, ठीक है, और आप ये नहीं चाहते कि आप नीचे वाला फेस आप देख नहीं पा रहे और आपने ऊपर जाके ऐसे 3D स्पेस में थोड़ा करना पड़ रहा है। आसान तरीका आपके लिए होगा कि आप साइड मोड में जाके, सॉरी फ्रंट व्यू में जाके और जी दबा के ऐसे आप आराम से एक बेहतर व्यू ले सकते हैं और एक बेहतर तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी काफ़ी टिप होगी। कैमरा को साइड्स पे लॉक इस तरह करते हैं। सेकंड जो मेरी टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी हम मूवमेंट का हमने तरीका जो सीखा है ना, वो है कि लेट्स से हम जी दबा के एक्स दबाते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई दबाएंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा। लेट्स से आपने एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मूव करना हो इसे, लेकिन जी एक्सिस में ना मूव करना हो, ठीक है। मैं इसे राइट क्लिक करने वाला हूँ ताकि हम उससे निकल जाए बाहर। तो अगर आप समझे नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इसे एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मूव करना है, ठीक है, लेकिन हमने जी एक्सिस में ऊपर नीचे मूव नहीं करना। तो हम करेंगे क्या, हम जी दबाएंगे, ठीक है, और हमने जिस एक्सिस में नहीं मूव करना ना उस एक्सिस का हम बटन दबाएंगे, लेकिन हम शिफ्ट उसके साथ दबाएंगे। तो अगर मैं लेट से शिफ्ट जी दबाता हूँ तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, लेकिन हम जी एक्सिस में मूव जो है नहीं कर सकते। तो ये भी आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है। मैं इसे राइट क्लिक दबाऊंगा ताकि मूव ना हो हमारा। सिमिलरली लेट्स से अगर आपने जी एक्सिस और एक्स एक्सिस में मूव करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसे जी दबाएंगे और शिफ्ट वाई दबाएंगे, बिकॉज आप वाई एक्सिस में नहीं चाह रहे उसे मूव करना। और आप देख सकते हैं अब हम जी एक्सिस में मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये अभी आपको क्या पता थोड़ा मुश्किल लग रहा हो शुरू में, मैंने ये जनरली लाइक कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल टूल होता है ये समझना लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए, तभी मैंने आपको पहले नहीं बताया था इस टूल का। लेकिन आप जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता एनिमेशन सीखेंगे, आप 3D मॉडलिंग वगैरह करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस टूल के साथ टूल की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आएगी। और मैं तो मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम व्हेन आई एम मूविंग स्टफ मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ और बहुत ही काम की चीज़ है ये, सही है। तो ये हमारा फ़िलहाल ये हमारे पास टूल्स जो मैंने इंट्रोड्यूस करने थे वो कर दिया इंट्रोड्यूस। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडलिंग। अब उसके बाद बेसिकली हमने ये नीचे वाला हिस्सा बना लिया। अब अगर हम वापस जाएँ इसमें तो आप देखेंगे ऊपर हमारे पास एक सिलेंडर है बेसिकली, जो कि इस परफ्यूम का ऊपर वाला हिस्सा है। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली ऐड में जाएंगे, मैश और सिलेंडर, बहुत बड़ा सिलेंडर है, मैं इसे स्केल डाउन करूँगा एस दबा के। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने बेसिकली यहाँ पे इसे सेंटर करना है। तो इसके लिए हम ऑल्ट मिडिल माउस बटन दबा के नीचे की तरफ करेंगे ताकि हम ऊपर वाले टॉप व्यू से देख पाएँ। और अब हम इसे सही तरीके से प्लेस करेंगे जी दबा के, और एक्स एक्स में तकरीबन इस तरह से हम इधर मूव कर देते हैं। और अब हम इसे 3D व्यू में आके वापस जी ऊपर लाएंगे इस तरह से। और इवन अगर आपका अच्छा खासा पार्ट इसके अंदर भी हो तो फिर भी सही, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अंदर से पार्ट ये है इसके सिलेंडर का, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उसका, एज लॉन्ग एज चीज़ें अंदर हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका मटेरियल जो है वो ग्लास है तो फिर फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इसके थ्रू आप देख पाएंगे और वो जो आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर होगा वो नज़र आएगा। लेकिन अभी बिकॉज हम ग्लास नहीं बनाने वाले तो हमारे लिए मसला नहीं होना चाहिए, सही है। तो हमने बेसिकली तकरीबन इसे थोड़ा जी अगर मैं ऊपर करूँ इस तरह से, आई थिंक इतना शुड बी फाइन, प्रॉब्ली समझ नहीं था। लेकिन हल्का सा अगर मैं बड़ा कर दूँ इसे, अब मैं अच्छा बाय द वे आप स्केल वगैरह में भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे एक्स और वाई एक्सिस में स्केल अप करूँ लेकिन जी एक्सिस में स्केल अप ना करूँ, तो मैं इसे एस दबाया मैंने पहले से दबा हुआ है, शिफ्ट जी दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल अप होगा, जी एक्सिस में स्केल अप नहीं होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से स्केल अप करके, आई थिंक दैट शुड बी अ बेटर ऑप्शन, मे बी थोड़ा सा छोटा करूँ इसे, समथिंग लाइक दैट लुक्स गुड, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसे छोड़ते हैं। उसके बाद एक और ऊपर से इसके एक और सिलेंडर है जो कि बेसिकली यही डुप्लीकेट किया हुआ है। डुप्लीकेट किस तरह करते हैं, शिफ्ट डी अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे और हम जी का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, बिकॉज हम इसे जी एक्सिस में मूव करना चाहते हैं। और अब इसे स्केल डाउन करते हैं, समथिंग लाइक दैट, मे बी समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड। और इसे जी ऊपर करके ऐसे मूव भी करना है। और आप देख सकते हैं हमारा परफ्यूम का ऊपर वाला हिस्सा जो है अच्छा लग रहा है। अब ऑब्वियसली इसमें ये लाइंस वगैरह भी आ रही हैं, एजेस भी बहुत शार्प हैं, इसमें आप देख सकते हैं सारी एजेस जो हैं बहुत ही राउंडेड ऑफ हैं। उसको हम करेंगे बाद में, उसके बारे में अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं जो कैप है, कैप भी हम ऐड करने वाले हैं। तो उसे हल्का सा आगे नीचे अगर मैं करूँ आई थिंक सही होगा। मे बी ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों को सिलेक्ट करने के लिए बाय द वे एक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट बाकी दूसरे को सिलेक्ट करें तो शुड बी फाइन। थोड़ा सा नीचे अगर मैं कर दूँ इस तरह से, आई थिंक ये बेहतर थोड़ा लगेगा। इनफैक्ट नहीं, इसको मैं अंडू करता हूँ, ऊपर सही लग रहा था ठीक है। तो अब मैं इस वाले को दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, शिफ्ट डी जी समथिंग लाइक दैट, और इसे मैं एस दबा के शिफ्ट जी करके मैं एक्स और एक्स में थोड़ा सा स्केल अप करूँगा, बिकॉज मैं इसका वो कैप बनाना चाह रहा हूँ इसकी।
अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग टूल इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। बेसिकली वो टूल ये है कि अगर आपने लेट्स से इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखना है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो आपने देखनी है, और आप ये नहीं चाह रहे कि आप बार बार जूम इन करके अंदर देखें, आपने बाहर से ही इसके अंदर इसके सी थ्रू करना है आपने बेसिकली। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है एक, इसको कहते हैं एक्सरे मोड। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, और आप इसके थ्रू जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। इसकी वजह है कि हम देखना इसलिए चाह रहे हैं बिकॉज हम, आप देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर मार्जिन है, काफ़ी गैप है, और इसमें तक गैप नहीं है। तो हम इसे करेंगे क्या, हम टैब दबाएंगे, टैब दबा के हम बेसिकली एडिट मोड में जा रहे हैं। इसका ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके जी थोड़ा सा नीचे ले आएंगे हम इससे, हल्का सा इस तरह, और अब आई थिंक इट लुक्स मच बेटर। अब मैं इसे अगर एक्सट्रीम मोड से बाहर निकलूँ, ऑल्सो बाय द वे एक्सट्रीम मोड का जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट जी, अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे आप तो आप एक्सट्रीम मोड से अंदर और बाहर निकल सकते हैं इस तरह से। सही है। तो या दैट्स इट। एक और मोड हमारे पास ये भी है, इसको कहते हैं वायर फ्रेम मोड। इसमें आपके पास भी कुछ सिमिलर रोल, लेकिन आप देख सकते हैं डिस्प्ले करने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको टोपोलॉजी नज़र आती है, लेकिन या आपके पास ये ऑप्शन भी है अगर आप करना चाहिए यूज़। इसके बाद हम वापस रिपोर्ट मोड में जाते हैं और एक्सट्रीम मोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सही है। अब आई थिंक हमारी परफ्यूम बॉटल जो है उसकी मॉडलिंग वाला जो पार्ट है उसका एटलीस्ट वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। द ओनली थिंग आई वांट टू डू इज़ मे बी इसको सारी बॉटल को सिलेक्ट करके ना थोड़ा सा, अगर मैं ओवरऑल टैब दबा के एडिट मोड में जाके ए दबा के, ए से क्या होता है, ए से सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ए होता है, इस ब्लेंडर में आप सिर्फ ए दबाते हो। और ओवरऑल सबको मैं एस दबा के स्केल डाउन करूँ और जी थोड़ा ऊपर ले जाऊँ हल्का सा, तो आई थिंक ये जो है बेहतर लग रहा है। और आई थिंक ओवरऑल हमारी बॉटल जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं इसे, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा इन एजेस को स्मूथ करना और बेसिकली इस पे जो है बेवल वाला टूल अप्लाई करना। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, वो ये है कि कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई का मतलब ये है कि जैसे हमने इसका नीचे वाला फेस छोटा किया, शेप इसका चेंज किया, कुछ भी मॉडिफाई आप करेंगे इसे, आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपने कंट्रोल ए दबा के अपने कीबोर्ड पे, अब अगर आप ये दबाएंगे तो आपके पास ये अप्लाई वाला मेन्यू खुलाएगा। आपने यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर देना है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली अगर मैं लेट्स से इसमें जाके कुछ और चीज़ अप्लाई करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ, ए दबाता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल बी करके इसे बेवल करता हूँ, तो आप देखते हैं कि अभी तो सही हो रहा है, लेकिन मोस्ट केसेस में, काफ़ी केसेस में ये सही तरीके से नहीं होगा। कुछ जगहों से ज़्यादा बेवल होगा, कुछ जगहों से कम बेवल होगा। तो हर बार आपने अपने जहन में चीज़ रखनी है कि आप जो भी जिस भी चीज़ को मॉडिफाई करें ना किसी भी तरह से, आपने उसे कंट्रोल ए दबा के अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस कर देना है। कुछ आपको नज़र नहीं आएगा इसमें, लेकिन बेसिकली इसमें जो एसेंशियली ब्लेंडर की जो इनर वर्किंग है उसमें ये होगा कि जो भी आप उसमें मॉडिफायर अप्लाई करेंगे या जो भी आप उस पर टूल अप्लाई करेंगे वो सही तरीके से जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस तरह से अप्लाई होगा। और अभी मैं ए दबा के सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सबको सेलेक्ट भी आप कर सकते हैं ए दबा के, और सबको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊँ और ऑल ट्रांसफॉर्म्स करूँ तो सबका जो है ट्रांसफॉर्मेशन सबकी जो हमने की हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। तो ये एक आसान तरीका है, सबको एक ही साथ में आप कर दें। सही होगा। अब हमने करना क्या, हमने इसको सेलेक्ट करना है, जो परफ्यूम बॉडी को, टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, ए दबाएंगे, और ए दबाने से बेसिकली सबको सेलेक्ट हो जाएगा। और अब हम कंट्रोल बी दबा के थोड़ा सा बेवल करते हैं इसे, समथिंग लाइक दैट, और इसे मैं अपने स्क्रॉल व्हील के ऊपर स्क्रॉल करके जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा वर्टिसेस वगैरह ऐड करूँगा। समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड आई थिंक। टैब दबा के एडिट मोड से निकलते हैं और मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं हमने काफ़ी इसे रियलिस्टिक बना दिया, लाइक काफ़ी एजेस वगैरह अच्छी लग रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, बिकॉज़ ये जो हमने टूल यूज़ किया, ये टूल इट्स ऑल वेल एंड गुड, बहुत अच्छा टूल है, यूज़ करेंगे हम इससे बहुत ज़्यादा। लेकिन हम मसला जो हमारे पास ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसे इतना कॉर्नर को मैंने स्मूथ कर दिया, और लेट्स से मैं आधे घंटे बाद या थोड़ी देर बाद मुझे होता है कि यार मैं इसे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ करूँ या थोड़ा कम स्मूथ करूँ। तो अगर मैं वापस टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ तो ये चेंज तो बेसिकली अप्लाई हो चुका है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता। नई जो ज्योमेट्री है वो बन चुकी है। अब मैं से कुछ, अगर लेट से मैं ए दबा के दोबारा बेवल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आप ये तो नहीं करना चाह रहे ऑब्वियसली, मैं इसे अंडू करूँगा। बेसिकली ये जो हमने अप्लाई किया ना इस पर, ये जो हमने टूल बेवल टूल यूज़ किया है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टूल। डिस्ट्रक्टिव टूल का मतलब ये होता है कि आप उसे एक बार अप्लाई करेंगे तो आपकी जो ज्योमेट्री, आपके जो ये मॉडल है वो चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए, वो वापस बेसिकली अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। सही है। हमने 3D एनिमेशन में जनरली जो रूल होता है वो ये होता है कि आप जितना डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन मतलब यही जो हमने चीज़ की है इस पर,
जितना डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हैं उतना बेहतर होता है आपके लिए। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आप लेट्स से आपका बाद में जाके माइंड चेंज होता है, तो आपके पास ये एटलीस्ट ऑप्शन हो कि आप रिवर्स बैक कर सकते हैं या कोई चेंज कर सकते हैं आप अपने उसमें क्या कहते हैं अपने मॉडल में। तो इसके लिए मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, और आपको मैं एसेंशली एक नया सॉर्ट ऑफ फीचर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसको कहते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हमने आपको पता होगा यहाँ पे जाके मॉडिफायर आप ऐड कर सकते हैं। हमने सब डिवीजन सरफेस वाला मॉडिफायर ऐड किया था, लेकिन अब मैं आपको बाकी मॉडिफायर्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मॉडिफायर्स को यूज़ करते हुए अपने मॉडल्स पे नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इससे पहले तो कंट्रोल Z दबा के अंडू करूँगा जो हमने कॉर्नर पे ऐड किया था, इसको अंडू कर दें। मैं कंट्रोल Z दबाता जा रहा हूँ जब तक हो जाए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब हमने करना है ये, हमने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने ऐड मॉडिफायर में जाना है। यहाँ पे अगर हम जनरेट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक बेवल मॉडिफायर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे बेवल आप देख सकते हैं आ रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं चीज़ वही हो रही है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ एक प्रोसीजरल तरीके से हो रही है, एक इस तरह से हो रही है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में हो रही है। इसको लेट से अगर मैं अभी इतना अप्लाई कर देता हूँ इस पर बेवल, ठीक है, और मैं अपना मॉडल बनाता हूँ, लेट से एंड पे जाके मुझे होता है क्या थोड़ा मैं कम करूँ, तो इसका सिंपली मैं अमाउंट कम कर सकता हूँ बाद में भी, ठीक है। ये फ़र्क है उसमें। और ये मॉडिफायर ऐड करने के बाद बाय द वे अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँ तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो चेंज नहीं हुई, हमारी ज्योमेट्री वही है, ठीक है, जो पहले थी, लेकिन सिर्फ दिखने में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा टूल है ब्लेंडर में जो हम यूज़ करते हैं काफ़ी ऑफन। और जो मैंने आपको तरीका बताया था कंट्रोल B दबा के जो बेवल करने वाला, ये तो हम कम ही यूज़ करते हैं ब्लेंडर में ऑनेस्टली। मोस्टली हम जो है मॉडिफायर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, मॉडिफायर्स के थ्रू हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंट्स बहुत कम है, तो इसके सेगमेंट्स में बढ़ाऊंगा ताकि ज़्यादा स्मूथ हो जाए, और आई थिंक इतने लेवल तक काफ़ी है। आप देख सकते हैं अभी भी लाइनें शाइनें हैं इस पर। उसको हल करने का तरीका सिंपल है, आपने राइट क्लिक करना है ऐसे और शेड ऑटो स्मूथ को दबा देना है, और आप देख सकते हैं आप हमारा कॉर्नर्स हैं बिल्कुल स्मूथ हो गए। अब इसका जो अमाउंट है वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। अभी के लिए मेरे ख्याल है 0.1 शुड बी गुड इनफ। और अब इसे मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास और भी काफ़ी सेटिंग्स हैं और काफ़ी अच्छे मॉडिफायर्स आपके पास ब्लेंडर में अवेलेबल हैं। अब अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं। फिलहाल हम यही मॉडिफायर यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आई थिंक हम इस कोर्स में आगे एक पूरी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस पर, कि जिसमें मैं आपको मेजॉरिटी जो हैं जो क्या कहते हैं उसे जो इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स हैं, जो बहुत कॉमनली यूज़ मॉडिफायर्स हैं, उनको मैं आपको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा अच्छे खास इसमें मॉडिफायर्स हैं। मोस्टली मॉडिफायर्स बाय द वे जो हम यूज़ करते हैं वो जनरेट में होते हैं, ठीक है। रे मॉडिफायर समझेंगे हम, बूलियन मॉडिफायर वगैरह वगैरह, ये सारे हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि बेवल मॉडिफायर जो है वो क्या करता है। अभी के लिए हम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, बाद में हम मॉडिफायर्स पे वापस आएंगे और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। तो चले अब हम एग्जैक्ट वही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं सिलेंडर पे भी। तो पहले हम इस कैप पे अप्लाई करते हैं। कैप को सिलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, और यहाँ पे क्या था, बेवल मॉडिफायर। अब बेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मैं अमाउंट कम करूँगा, समथिंग लाइक दैट, और इसके सेगमेंट जो हैं 8 के आसपास कर दूंगा, और राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे हम इसे ताकि स्मूथ हो जाए। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल है थोड़ा ज़्यादा हो गया है अमाउंट, तो आई थिंक कम करूँ तो बेहतर होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर भी अप्लाई कर दूँ तो मैं यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा वापस, जनरेट और बेवल, अमाउंट थोड़ा सा कम करेंगे हम, समथिंग लाइक दैट, सेगमेंट बढ़ाएंगे, 8 के आसपास कर दें और शेड ऑटो स्मूथ कर दें। अब हमने करना बेसिकली ये है कि हम इसे दोबारा हम यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में जाके एक्सरे मोड में जाके अंदर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं और इस अंदर वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो बाय द वे आप एक्सरे मोड में आपको जाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपली ये करें कि आप इसे सेलेक्ट करें और ये आंख को दबा दें, जिससे हाइड हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। हाइड करने के लिए ऑल्सो बाय द वे आप सेलेक्ट करके H भी दबा सकते हैं भी अपने कीबोर्ड पे, तो उसका शॉर्टकट है, लेकिन H से भी सेम चीज़ हो रही है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, बेवल, अमाउंट कम करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट है, समथिंग लाइक दैट, और इसमें सेगमेंट ऐड करें, राइट क्लिक, शेयर और स्मूथ, और अब हम जो है इसको वापस अनहाइड कर देंगे। सही होगा। तो हमारी बॉटल जो है परफ्यूम की वो तैयार है एसेंशली। हमने अगली जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे ये जो इसका नाम है, जो सॉर्ट ऑफ ये मेटल का जो प्लेट है इस पर, वो ऐड करनी है, और हमने इसका बेस वगैरह भी ऐड करना है, और इसके बाद हम जो है इस पर बाकी काम करेंगे। तो इसका प्लेट ऐड करने का तरीका जो है काफ़ी सिंपल है। हमने सिंपली यहाँ पे ऐड में जाना है, मैश, और हमने प्लेन ऐड करना है एक, सही है। प्लेन ऐड कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने राइट मोड में जाना है, ठीक है। राइट मोड में जाने के बाद हमने इसे रोटेट करना है, समथिंग लाइक दैट, और आपने मेक श्योर करना है कि आप जितना क्लोज उसे कर सकें, इसकी लाइक सेम लेवल तक आप ला सकें, सेम रोटेशन तक आप ला सकें, उतना आप करें। तकरीबन इसको थोड़ा छोटा भी करना है मैंने, और इसे यहाँ पे ला के
इसे प्लेस करेंगे, थोड़ा जूम करके मैं इसे और रोटेट करूँगा आर दबा के, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड। और अगर हम बीच में वापस हम 3D मोड में जाएँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा टैग एक सॉर्ट ऑफ ऐड हो गया। हमने इसे थोड़ा सा स्केल अप करना है, लेकिन सिर्फ वाई एक्सिस में, समथिंग लाइक दैट। अब हम इसे थोड़ा ऊपर भी मूव करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं राइट मोड में दोबारा से जाऊँ और मैं इसे जी करूँ तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली ग्लोबल जो जी एक्सिस है उसमें मूव अप हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा मूव अप इसे करूँगा तो इसके अंदर चला जाएगा बेसिकली, राइट, जो कि हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इसी एक्सिस के अलॉन्ग जो है, इस जो टेढ़ी एक्सिस है इसके अलॉन्ग मूव करे। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो ग्लोबल लिखा हुआ है ना, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे लोकल आपने कर देना है। और आप देखिए अगर मैं इसे जी दबा के जी दबाऊँ, जी एक्सिस की ये गलत है, ठीक है। आपने एक्स अगर दबाऊँ तो एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल उसके अलॉन्ग है, तो मैं इसके अलॉन्ग इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं जी एक्स दबाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफ्यूम बॉटल के अलॉन्ग जो है मूव कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे आप लोकल को दबाएंगे, ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शन है जो कि हम फिलहाल नहीं कवर करने वाले, लेकिन लोकल में आप उस ऑब्जेक्ट की अपनी जो है वो क्या कहते हैं उसे, अपनी जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग आप इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे तकरीबन यहाँ कहीं प्लेस करते हैं, ठीक हो गया। आई थिंक काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा सा मे बी स्केल डाउन करते हैं इसे, समथिंग लाइक दैट। मे बी हल्का सा ऊपर भी मूव कर दें इसे, जी एक्स, समथिंग लाइक दैट शुड बी प्रॉबेबली गुड। हल्का सा ऐसे हम अगर वाई एक्सिस में स्केल अप भी करें तो आई थिंक अच्छा लगेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो एजेस हैं वो राउंडेड है, ठीक है, और यहाँ के एजेस जो हैं वो बहुत ही शार्प है। ऑल्सो बाय द वे अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज सेव करना जो है ब्लेंडर में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो ब्लेंडर जो है वो क्रैश भी हो सकता है, तो मेक श्योर टू कीप सेविंग। इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी राउंड ऑफ करने के लिए हम सिंपली बेवल मॉडिफायर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड ऑफ हो जाएंगे। हमने करना सिंपली हमने इसे सेलेक्ट करना है, ऐड मॉडिफायर, जनरेट बेवल, और इसमें आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होगा नहीं बिकॉज ये एजेस पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। हमने करना है कि हमने वर्टिसेस पे सेलेक्ट करना है इसे, और वर्टिसेस पे रखना है बिकॉज इसमें प्लेन में जो है हम वर्टिसेस पे से रखेंगे। और अगर हम इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ाएं, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये मैंने आपको जो वजह बताई थी, आपने अप्लाई क्यों करना है अपने चेंजेस, अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई क्यों करनी है, बिकॉज आप देख सकते हैं इसमें जो है यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। बिकॉज हमने जो प्लेन लिया था उसको हमने थोड़ा चेंज किया उसका स्केल, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर मैं इसे सेगमेंट्स को बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कॉर्नर जो है वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा कॉर्नर ऑफ हुआ है, यहाँ से कम कॉर्नर ऑफ हुआ है, राइट। तो यूनिफॉर्म नहीं लग रहा, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच लग रहा है। तो हमने सिंपली करना है, हमने कंट्रोल ए दबाना है इसे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देना है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो है यूनिफॉर्मली हमारा जो वो है ऑफसेट वो अप्लाई हो रहा है। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो अमाउंट थोड़ा कम करेंगे इसका, समथिंग लाइक दैट। और आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। और अब हमारा जो ये है लेबल वो भी अप्लाई हो चुका है। अब इस पे एक्चुअल टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड करना है, इस पे हम एक टेक्सचर ऐड करेंगे, वो हम बाद में ऐड करना सीखेंगे जब हम इसकी टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये मॉडल जो है वो एटलीस्ट तैयार है।